में बूम कर रहा है, इतने सारे SC ST OBC लोगों का इसके प्रति दीवानगी बढ़ रही है। यार इसको घेरो, फ्रेम अप करो, हटाओ इसको। देखिए घाटशिला उपचुनाव जो हो रहा है, इसमें जो मुद्दा है वही मुद्दा पूरे झारखंड के लिए सेम है। जैसे हमारा जो मुद्दा है वो स्थानीय नीति को लेके है, नियोजन नीति को लेके है, रोजगार को लेके है, शिक्षा को लेके है, सेहत को लेकर के है। और जितने सारे लोग भ्रमित हैं, उनको, जितने भी युवा लोग हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, उनको अपने समाज को लेकर के अवेयर करना। पिछला चुनाव में भी आप लोगों का जो मुद्दा था, मोटा मोटी कहिए तो बराबर है, सेम ही है। फिर मुद्दा वही, जनता के साथ वही मुद्दा। तो 8,000 जो वोट थी आप लोगों की, तो 8,000 से आप लोग जीत दर्ज कैसे कर पाइएगा? मुद्दा सेम है। जी हाँ, बिल्कुल मुद्दा सेम है। और अगर कोई ये ब्लेम लगाता है कि मुद्दा जो था आप लोगों ने जो उठाया वो अभी तक फलित नहीं हुआ, जो आप लोगों ने वादा किया कि जो आप लोगों के जो एक विधायक हैं, लेकिन मैं उन लोगों के से यही कहना चाहूँगी, हम जो भी मुद्दा लेकर के आते हैं उस पर पहल या काम तब होता है जब आपको सत्ता हासिल होती है। अब 81 में 1, तो वो तो झारखंड को लेकर के, लोगों को लेकर आवाज़ उठाता ही है। जहाँ तक आपका सवाल है कि पिछले बार सिर्फ हम लोगों को 8,000 वोट मिला था, तो घाटशिला में और सारी जितनी पार्टियां हैं वो काफ़ी दिनों से यहाँ हैं, स्थापित पार्टी है। जेलकेम जस्ट नई नवेली जन्म ली हुई पार्टी अभी चलना शुरू की है। तो यहाँ पे अभी तक हम उस तरह लोगों का विश्वास शायद नहीं दे पाए, लेकिन हम जनता से यही कहना चाहेंगे कि ये आप लोगों पे आधार है, हम लोगों पे नहीं। हम लोग आपको विश्वास दिलाने का काम कर सकते कि मैं जगह पे जाऊंगा तो आपके लोगों के जो बात है वो मुद्दों को मैं रखूंगा, मैं करूंगा, लेकिन जनता को हम पे विश्वास करना होगा। आप हमें मौका देंगे नहीं तो हम करेंगे कैसे? अगर अगले जीत रहा है तो आप लोगों का प्यार और विश्वास उनको आप वोट के तौर पे उनको सौंप रहे हैं, तभी वहाँ जा रहे हैं, अपने मन या अपनी क्षमता पे तो नहीं। आप उनको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो यही आशीर्वाद अगर जेलकेम के यहाँ जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू, जो क्षेत्रीय लड़के हैं, यहाँ के पढ़े लिखे हैं, होनहार है, उनको दे क्यों नहीं करेंगे हम लोग? क्योंकि हम लोग स्ट्रगलर, और हम लोग चाहेंगे कि हम अपने लोगों के लिए और जितने भी लोग हैं उनके लिए काम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों का विश्वास जीते, मजबूत, और हम भी राजनीति में शीर्ष पे हैं ऑब्वियसली। तो क्या लगता है रामदास मुर्मू जी के पास ना पैसे हैं, ना धन है, ना बल है, वैसी स्थिति में जनता को कैसे मोटिवेट करेंगे? पैसा बहुत कुछ होता है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं होता है। अभी जितने सारे लोग हैं, अभी झारखंड सरकार में भी कुछ मंत्री हैं, नाम पे नहीं जाना चाहूँगी। एक दौर था जब उनकी भी स्थिति बहुत खराब थी, तो समय समय का बात होता है। आज डुमरी से जो हमारे जेलकेम के केंद्रीय अध्यक्ष विधायक हैं, वो भी एक गरीब परिवार से स्ट्रगल फेज में आए हैं। सबने, आदमी जितने भी लोग थे उनको प्यार से सबने चंदा दे और आज उस जगह पे पहुँचे हैं या नहीं। तो बात होता है कि आदमी जिस पे ट्रस्ट करता है, विश्वास करता है, बियॉन्ड कि वो पैसा बांटे चाहे नहीं बांटे, लेकिन वो महत्व रखता है उसकी सोच और विजन क्या है लोगों के लिए, उस आधार पे आदमी देगा तो क्यों नहीं जीतेगा। हर बार आप लोग चंदा की बात करते हैं, हर बार कहते हैं कि जनता हमें चंदा दे के जो है कि प्रत्याशी बना रही है, वोट दे रही है। क्या हर बार आप लोगों को चंदा मिलेगा जनता से? देखिए, चंदा तो हर कोई देता है, जो बड़ी पार्टियां उसको नहीं मिलती है, वो कंपनियों से लेता है, बालू से लेता है, कोयला से मिलता है, बहुत सारी जगह से उसका मिलता है, हर ये में कॉर्पोरेट घराने से मिलता है, हर जगह से, जहाँ जहाँ साइन होता है हर जगह चंदा की तो राजनीति ही होती है। लेकिन हाँ, हम लोग को इस बात का फक्र है कि हम लोगों का जो है चंदा कहीं से भी आया, वो आम आदमी प्यार से दी, हमने छीना नहीं, हमने ये नहीं कि दलालन की, हमने धौंस नहीं दिखा कि दो नेता तरह ये काम नहीं करेंगे, ऐसा तो नहीं है। हम रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आपको मुझको लेके झुकाव है, ट्रस्ट है, तो दीजिए, और नहीं दीजिएगा भैया तो कोई बात नहीं। आप एक आदिवासी बेटी हैं, और आदिवासी की कई बेटियां जो है कि आदिवासी कुर्मियों पे भी सवाल उठाती हैं। ऐसे में जो है कि घाटशिला की जनता पे कितना प्रभाव पड़ेगा, वोट पे कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, ST इंक्लूजन का जो बात है, उसमें जब भी बात हुआ था, मैं अपने समाज के साथ खड़ी हूँ, और हर किसी को अपना समाज के साथ खड़ा होना चाहिए। राजनीति आता है दूसरा, समाज आता पहला। तो जेलकेम में होते हुए भी मैंने अपने समाज का पक्ष लिया था, और मैं बोली थी कि कुर्मी आदिवासी बने, ST इंक्लूजन हो, ये मैं नहीं चाहती। कुर्मी जाति का संरक्षण हो, संवर्धन हो, तो वो उनको अलग कॉलम दिया जाए, जैसे EWS के तर्ज पे हो जाए, हमको उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप कहेंगे कि हम ST में घुस जाएं तो उसके खिलाफ हूँ मैं, अब भी मैं उसके खिलाफ हूँ। लेकिन राजनीति दृष्टिकोण से आप बताइए, कोई एक समुदाय राजनीति नहीं कर सकता, हर समुदाय। आप बताइए, झारखंड सरकार जो अभी है, क्या उसमें कुर्मी नहीं है?
क्या उसमें आदिवासी नहीं, सब लोग मिलजुल के तो कर रहे हैं, वो लोग तो कुछ नहीं बोल रहे हैं। कहने का मतलब तो आप देखेंगे कि सवाल के कटघरे पे आखिर जेल के में क्यों खड़ी होती है, हर जगह उन्हीं को ये किया जाता है। तो कोई आदिवासी समाज हमको ये नहीं बोल सकता कि तुम तलवार चाट रही हो, चापलूसी कर रही हो जयराम महतो का, क्योंकि मेरा अपना विजन है और जहाँ से मुझे मंच मिलेगा। बात है कि आप किसी भी पार्टी से जुड़े, आप अपने समुदाय के लिए, अपने लोगों के लिए कितना कर पाते हैं, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये नहीं कि आप किस पार्टी से, आपका व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा और सोच वो महत्व रखता है। तो इसीलिए मैं कहूँगी एसटी इंक्लूजन का जो मैटर है वो मैं अपने समाज के लिए खड़ी थी। और दूसरा, अगर कुर्मी समाज सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग रहा है, तब भी मैं बोली थी, तो अगर मापदंड में वो फिट बैठते हैं तो सुप्रीम कोर्ट, संसद, राष्ट्रपति वो सारे लोग तय करें। मैं अपना भाईचारा क्यों बिगाड़ूं, अराजकता क्यों फैलाऊं? आखिर तो सबको एक दूसरे के साथ ले दे के ही चलना है, मूलवासी आदिवासी को। ये लोग बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है पूरे सियासी राजनीति के झारखंड की। तो समझना होगा ना, एक दूसरे से नफरत घृणा करके क्या फायदा है, समझो आप बेसिक चीजों को। झारखंड में हमेशा देखा जाता है कि वोट के एक रात पहले जीत तय कर ली जाती है, पैसे बांट के, दारू मुर्गा बांट के। तो आप लोग इस बार क्या बांटने वाले हैं? हम लोग इस बार बांटेंगे तो वो हमारा विजन है, और चाहेंगे आम आदमी से कि वो हम पे विश्वास करें। जब तक आप हमें मौका नहीं देंगे, हम कैसे आपकी मदद कर पाएंगे? एक बार मौका तो दीजिए। आपने इतने दिनों से दूसरों को मौका दिया, उनको देखा, लेकिन हमारे जो रामदास मुर्मू जी हैं, बाकी और जो दो प्रत्याशी उनसे बेहतर है हर मामले में। हाँ, हमारी पार्टी बस नहीं है और जनाधार थोड़ा कम है, लेकिन आदमी का सोच का बात है। यहाँ की एक एक दीदी, बहन, भाई, चाचा, दादा, दादी सब अगर ये ठान ले कि इस बार हमको जेल के हमको ये करना है, तो फिर ऑब्वियसली जीते गए। और बात जैसे एसटी इंक्लूजन को लेकर के नेगेटिव इम्पैक्ट का हम बात करते हैं, तो मैं कहना चाहूँगी आदिवासी समाज से हमारे और बहुत सारे प्रतिनिधि हैं जो विधानसभा में, किसने सरना कोड को लेकर के विधानसभा सत्र में उठाया बात, जयराम महतो ने। वो तो कुर्मी है, उसको फिर नहीं उठाना चाहिए था। दूसरा, मरांग गुरु जो हमारे आराध्य हैं, संथाल समाज के सबसे बड़े हमारे देवता हैं, उसमें जैन को लेकर के जो लड़ाई चल रहा है आदिवासियों और जैन के बीच, उसमें भी इस बात को किसने उठाया? टाइगर जयराम महतो ने। तो उनकी भी ये चीज़ है कि वो जिस कम्युनिटी से आते हैं, तो उनके लिए उस समय कशम किसकी स्थिति पैदा होती है। आप जो भी बोलिए, कोई भी केंद्रीय अध्यक्ष होता है तो उसका कोर ये वोटर्स जो होते हैं उसकी कम्युनिटी के होते हैं। तो आदमी का ट्रेजेडी हो जाता है कि उसको उस चीज को लेकर के स्टैंड लेना पड़ता है। और क्योंकि बार बार उनके मुंह पे माइक घुसड़ घुसड़ के पूछा जा रहा था कि आप बताइए, ये सारा चीज तो बाकी नेताओं को नहीं पूछा गया, जो जेएमएम के नेता उन लोग से नहीं पूछा गया है। तो सवाल ये है ना कि आदमी जब फ्रेम अप करने लगता है, किसी को घेर करके सोचता है कि क्षेत्रीय पार्टी इतना उभर रहा है, इतना